हेलो, जय हिंद। सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार, जय। आप देख रहे हैं सभी कैसे आज हर जगह त्राही त्राही मची हुई है। आप देख सकते हो, कहीं भी आप चले जाओ, जंतर मंतर पे देख लीजिए, सोनम वांगचुक जी आज 17 दिन हो गए हैं लेकिन अनशन पे बैठे हुए हैं। और ये सरकार ऐसी है गुंगी बहरी कि कभी भी किसी का ऊपर ध्यान नहीं देती। तो इतना भी घमंड अच्छा नहीं होता। इसलिए चाहे वो सोनम वांगचुक सीजेपी की तरफ से बैठे हों शिक्षा के खिलाफ, या वित्त मंत्री जी देख लीजिए, आज अगर महंगाई की बात की जाती है तो वो सीधा बोल देती हैं मिर्च प्याज खाती नहीं। मतलब अगर किसी चीज़ के लिए आप बोलोगे तो उसके लिए जवाब सीधा उल्टा मिल जाता है कि हम तो ये काम करते ही नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हो मजदूरों ने भी आंदोलन किया, उनकी भी सैलरी वगैरह नहीं बढ़ी, उनको मिलना चाहिए था जो उनका हक नहीं मिला। आज भी लोग 10 से 12 हज़ार रुपये में नौकरी कर रहे हैं और महंगाई तो आप जानते हो कि 15 से 20 हज़ार का खर्चा है। अगर किसी के घर में कोई बच्चा पढ़ने वाला है, 1-2 बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो उनका 30 से 35 हज़ार रुपये का खर्चा पहुंच जाता है। और अगर पढ़ने वाले नहीं हैं तो 18 से 20 हज़ार का खर्चा होता है। लेकिन सैलरियां लोगों की 8 से 10 हज़ार रुपये, 12 हज़ार रुपये, इसके ऊपर नहीं है ज़्यादातर। फिर भी सरकार सोई हुई है और एक आम आदमी पे ध्यान नहीं दे रही है। तो मजबूरी ये है कि आज सबको धीरे धीरे बोलना पड़ेगा। और जो नहीं बोलना चाह रहा है कि सरकार के खिलाफ जाएंगे तो सरकार कहीं कुछ उल्टा सीधा करेगी, तो वो तो आप देख ही रहे हो। 2021 में किसान आंदोलन में बैठे तो किसानों को खालिस्तानी बता दिया गया। ठीक है, अभी जंतर मंतर पे सीजीआई का प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसमें उनको टुकड़े टुकड़े गैंग और दहशतगर्द बता दिया जाता है। अब ये तो चलो ठीक है, अन्य जातियों की बात हो गई तो उनको ऐसे बोल दिया जाता है। और अगर कोई ब्राह्मण बोलता है, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर कोई ब्राह्मण इनके खिलाफ खड़ा हो जाता है तो उसको या तो आपस में लड़ाने का काम हो जाता है, ब्राह्मण को ब्राह्मण से ही लड़ा रहे आज ये। और अगर नहीं लड़ा पा रहे हैं, ब्राह्मण को समझता है एक दूसरे में, तो वो क्या है कि नहीं लड़ा पाते हैं तो उसमें क्या कहते हैं कि वे या तो इनके मंत्रीगण कालनामी बोल देते हैं, या तो इनको कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, सपा, मतलब दुनिया के पार्टियों के साथ जोड़ दिया जाता है। तो आप ये समझिए कि अगर जब आपको जोड़ा ही जा रहा है किसी के साथ, तो फिर आप एक काम करिए कि आप जो है उनका ये भला करवाइए। हम तो ये कहते हैं, अगर आपको किसी के साथ जोड़ा ही जा रहा है और ये जोड़ ही रहे हैं तो फिर उन्हीं के साथ में खड़े हो जाइए। आज अगर बीजेपी में कोई भी करप्शन है या कुछ भी निकल के सामने आता है तो इनका कोई भी मंत्री या नेतागण या विधायक हो या कुछ भी हो, वो अपनी जिम्मेदारी से दूर भागता है और वो तुरंत कहता है ये तो सिस्टम की खराबी है। ठीक है, और अगर यही विपक्ष के राज्य में किसी में कुछ भी हो जाता है तो सीधा मंत्री, एमएलए, सांसद, मुख्यमंत्री तक उठा के जेल में डाल दिया जाता है। तो जब उनको उठा के जेल में डाल दिया जाता है, जब अपनी बारी आती है तो सीधे सिस्टम को खराब बता देते हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि मतलब ये देखिए कितना बड़ा लोगों का फर्जीवाड़ा है। आपने देखा है कि राम मंदिर में चोरी हो गई। अब राम मंदिर में चोरी हो जाती है तो वहाँ कहते हैं कुछ लोग होंगे अपना कर लिया, और छोटे छोटे लोगों को उठा के जो है जेल में डाल दिया। और बड़े मगरमच्छों को तो इन्होंने सीधा सीधा बाहर भी कर दिया कि आप लोग थोड़े देर शांत बैठ जाओ। अब उसके बाद में अभी आपने राम मंदिर में देखा, अभी उधर बद्रीनाथ में भी चोरी निकल रही है। ठीक है, मतलब ये इंसान के भी नहीं हुए, अब ये भगवान के भी नहीं हुए। उसके बाद में आप देख सकते हो कि जो है कैसे
दिल्ली में अभी स्वास्थ्य में निकला 650 करोड़ का घोटाला लगभग। तो उसमें इन्होंने क्या किया कि अपने मंत्री, विधायक, स्वास्थ्य मंत्री, किसी के ऊपर कोई ऑप्शन नहीं। सीधा क्या बोला, ये तो सिस्टम की खराबी है। मतलब अगर अपने राज्य में या अपने सरकारों के राज्य में अगर बीजेपी की किसी क्षेत्र में सरकार है तो वहाँ पे सीधे सिस्टम की खराबी ये बता देते हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना। और अगर विपक्ष के राज्य में किसी के उसमें कुछ भी निकलता है तो सीधे मुख्यमंत्री तक का उठा के जेब में डाल देते हैं। वहाँ सिस्टम की खराबी नहीं होती, वहाँ सीधा मंत्रीगणों की खराबी हो जाती है। तो अगर मैं तो सभी देशवासियों से यही कहूँगा, अगर आप देख रहे हैं उनका दोहरा चरित्र, और हो सकता है मेरी बातों से कई लोगों को ठेस पहुँचे, क्योंकि आज बीजेपी ने क्या है, सबसे बड़ी बात हिंदू मुस्लिम करके, और आप ये भी देखिए पहले हिंदू मुस्लिम किया, फिर जो है जब हिंदू मुस्लिम से बीच में अभी बात बनना खत्म हो गई थी तो फिर यूजीसी का भी ले आए थे। तो मतलब नीच ऊंच को आपस में लड़ाने का काम कर दिया था। कैसे हम आम पब्लिक को लड़ाएं और अपनी रोटी सेक के कुर्सी में बैठे रहें, कुर्सी से हटना नहीं है हमें। तो इसलिए अगर आप समझदार बन रहे हो तो फिर मेरी तो राय यही है कि आप लोग अब बीजेपी का धीरे धीरे साथ छोड़िए। आप देख रहे हैं महंगाई, सिलेंडर कहाँ 50-50, 60-60 रुपये बढ़ा के धीरे से कितना पहुंच गया, वापस 1200 पहुंचाया था, 1200 से 800 पे आया, 800 से फिर 1000 पे चला गया। ठीक है, आप देख रहे हैं E20 में ये एथेनॉल मिला के कैसे जो है गाड़ियां लोगों की खराब हो रही हैं। वो तो अपने जेब भर रहे हैं लेकिन आपकी जेब पे डाका डाल रहे हैं। उसके बाद में शिक्षा देख लीजिए, आज स्कूल लगभग 1 लाख स्कूल बंद हो गए हैं, और शिक्षा में आप देख सकते हैं कि कैसे जो है मतलब एक तरह से पूरा खराब कर रखा है, और किसी की कोई भी जिम्मेदारी अब नहीं है, अपनी अपनी जिम्मेदारियों से सब भाग रहे हैं, चाहे वो कोई भी मंत्रीगण हो या सांसदगण हो। तो मेरी तो यही राय है कि आप सब लोग इनका आप साथ छोड़िए। और विपक्ष से एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, ठीक है, मुझे भी अच्छा और खराब दोनों चीज दिखता है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये सिस्टम की खराबी हो रही है, तो आप सिस्टम की खराबी मानिए इनकी बात और एक शुरुआत कीजिए, क्योंकि अभी 20 जुलाई से अभी आपका संसद का सत्र शुरू होने वाला है, और लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। उसी मंदिर से आप भी जानते हो कि कई बिल पास होते हैं जो पूरे देश में लागू हो, ठीक है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि आज सबसे बड़ा अगर न्यू कहीं से खराबी है तो न्यू को बोलते हैं चुनाव आयोग। चुनाव आयोग में खाली ज्ञानेश कुमार की बात आप मत करिए, आप ज्ञानेश कुमार के साथ में 2 लोग जो और भी बैठे हुए हैं उनको भी हटाइए, और उनकी जगह पे मैं आपको साफ एक अच्छी सी सलाह दे देता हूँ कि वहाँ पे 3 आदमी बैठा लिए। कौन से? एक जो बॉर्डर का किसी बॉर्डर का रिटायर सैनिक हो, जो निष्पक्ष हो, न पक्ष में हो न विपक्ष में हो, एक पहला उसको बैठाइए, और दूसरा एक किसान हो, क्योंकि जो आदमी नीचे स्तर का होगा उसी को पता होगा कि कैसे घर चलाना भी लोगों को भारी पड़ता है, तो वो निष्पक्ष ही आपसे बात करेगा और निष्पक्ष होकर आपका रिजल्ट देगा। तीसरा एक मजदूर हो, भले वो किसी दफ्तर का चपरासी क्यों हो। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि ऐसा कोई बिल विपक्ष बना के लाए अब की बार कि चुनाव आयोग के ज्ञानेश कुमार के साथ साथ 2 बंदे जो उनके साथ और बैठे हैं उनको भी अलविदा किया जाए, और उनकी जगह पे एक जवान, एक किसान और एक मजदूर, 3 आदमी को वहां पे बैठा के और स्वच्छ और एक तरह से बिल्कुल साफ सुथरा वो निष्पक्ष आपको चुनाव का रिजल्ट भी देंगे। और दूसरी बात, इसके साथ साथ चुनाव तभी निष्पक्ष हो पाएगा, 3 आदमी एक तो ये बैठाइए और वो तीनों को हटाइए, और उसके बाद में
बैलेट पेपर वो वापस आइए। बस मुझे इतनी ही बात आप लोगों से करनी थी। बाकी का अगला वीडियो के लिए फिर कुछ सोचेंगे समझेंगे, जो अच्छा लगेगा आपसे शेयर करेंगे, ठीक है। और मुझे डर नहीं लगता किसी से भी, मैं साफ कहता हूँ। चलिए ठीक है। जय जवान जय किसान।